भारत के अरबपति छोड़ रहे हैं अपने देश की नागरिकता। दरअसल विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। साल 2011 से 2022 तक नागरिकता छोड़े जाने के मामले में ये नंबर सबसे ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। भारत के ज्यादातर अमीर लोग देश छोड़ रहे हैं और इसके लिए वो जो रास्ता अपना रहे हैं उसे रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले इन अमीरों को HNI या डॉलर मिलेनियर्स बुलाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेजिडेंट बाय इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल बनने के लिए कितने संपत्ति की दरकार होती है और ये लोग भारत की नागरिकता किन कारणों से छोड़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। साल 2011 से 2022 तक नागरिकता छोड़े जाने के मामले में ये नंबर सबसे ज्यादा है। देश के सामने संसद में ये डेटा 9 फरवरी को रखा गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कारणों से ये लोग भारत छोड़ रहे हैं उनमें बेहतर अवसर से लेकर हेल्थ केयर, जिंदगी जीने की बेहतर गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा के अवसर शामिल है। इनके अलावा भी तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये लोग देश छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक केस स्टडी में एक परिवार ने बताया कि वो साल 2019 में कनाडा गए थे और 2022 में उन्होंने कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई किया। इसके पीछे की वजह बताते हुए इस परिवार ने कहा कि उन्होंने बार बार अपने बच्चे का स्कूल बदलना ठीक नहीं समझा। इसके अलावा उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली में रह रहे थे तब उनकी बेटी को खराब हवा की वजह से अक्सर सांस से जुड़ी हुई दिक्कतें होती थी, लेकिन पॉल्यूशन वाली दिल्ली की तुलना में कनाडा के शहर की हवा साफ और सांस लेने योग्य है। वहां जाने के बाद उनकी बेटी को कभी सांस से जुड़ी हुई दिक्कत की शिकायत नहीं। ऐसे में ये परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करने का एक कारण बना। परमानेंट रेजिडेंट के लिए एक बार अप्लाई करने के 5 साल बाद नियम और शर्तें पूरी करने पर कनाडा की नागरिकता भी मिल जाती है। जैसा कि शुरुआत में जिक्र किया गया कि भारत की नागरिकता छोड़ने वालों में HNI शामिल है। हाई नेट वर्थ वाले वो होते हैं जिनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन से ज्यादा की हो। रुपए में 1 मिलियन की ये रकम 8.2 करोड़ होगी। हेनले वैश्विक नागरिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस ग्रुप के लगभग 3,47,000 लोग हैं। यह आंकड़ा दिसंबर 2021 तक का है। ये 3,47,000 लोग भारत के महज 9 शहरों से आते हैं। इन शहरों में देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शामिल है। इन दोनों के अलावा एक दौर में भारत की राजधानी रही कोलकाता भी शामिल है। कोलकाता के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव और अहमदाबाद बाकी के शहर हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेटली हेल्थ वेल्थ यानी ऐसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में अमेरिका, चाइना और जापान के बाद इंडिया चौथे नंबर पर है। ऐसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वेस्टर्न कंट्रीज में रेजिडेंट बाय इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपना रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में निवास के माध्यम से निवेश की मांग बढ़ी है। इस मामले में यूएस के EB-5 वीजा की मांग सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीजा, पुर्तगाल का गोल्डन वीजा और ग्रीस का रेजिडेंट बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम काफी मशहूर है। पुर्तगाल गोल्डन वीजा के मामले में तो भारत साल 2021 में दुनिया में चौथे नंबर पर था, लेकिन साल 2022 में तीसरे नंबर पर आ गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेजिडेंट बाय इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर पुर्तगाल का उदाहरण ले तो यहाँ का स्थायी निवासी होने के लिए आपको कम से कम 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी और पुर्तगालियों के लिए कम से कम 10 जॉब्स क्रिएट करने होंगे। ये सबसे जरूरी शर्तों में शामिल है। ऐसे इन्वेस्टमेंट के 5 साल बाद आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है। इस पासपोर्ट के साथ ही आप दुनिया के 150 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल ने ये प्रोग्राम समाप्त करने का फैसला लिया है।